आप चिंता मत करो, जो करना है करिए। मैंने बोला ये करवाना है, हाँ वो करवाइए, इसका इतना खर्चा आ गया, हाँ वो करवाइए, जो करना है। हमने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि एक अच्छा सा सुंदर सा वेद विद्यालय तो बनाए, लेकिन उसके साथ में एक हरा भरा नगर यहाँ बसाए करके। यहाँ से कपालकुंड से लेके यहाँ तक टोटल 330 नीम के झाड़ लगाए हैं और टोटल यहाँ पे 7000 वृक्ष हर चीज के यहाँ पे हरा भरा क्रांति बनाया। जब नाम की जब ऊपर के बोर्ड की बनाने की टाइम आई तो भाई ऐसा खर्चा इतना है, अरे फिक्र मत करो आप, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आज ये वेद विद्यालय बना है। इसके अंदर वेद विद्यालय तो बन गया, लेकिन अब आई ओपनिंग के टाइम जब जय किशन जी को ये भार दिया गया, इस वेद विद्यालय में 4 चांद लगाने का काम भाई जय किशन जी साहब ने किया। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप और मैं सब ठंडे में बैठे हैं, इन्होंने यहाँ पे एसी पंडाल लगा दिया है, इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था कर दिया है। मेरे को कल 2-4 महानुभावों ने तो पूछा था कि भाई आपने ये वेद विद्यालय बनाया है या कोई रिसोर्ट बनाया है करके। मैंने बोला भाई मैं तो वेदी विद्यालय बनाया था, जय किशन जी ने रिसोर्ट बना दिया इसको। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। और इस कार्य करने के दौरान रामू जी मुंडेल, फिरोज, नरेश जी और मितेश और महेंद्र जी, मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने आपको सबको समय समय पे बहुत परेशान किया था, बहुत फोन करता था, सबको सुबह रात दोपहर कुछ नहीं देखता था। आप उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करेंगे। और यहाँ से जितनी भी जो अच्छी चीज़ हुई है वो आप सब लोगों की है, और यदि कोई कुछ खराब या कुछ गलती रह गई हो तो वो मेरी है। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोल रतिमती माते की। प्रकाश जी, इस उद्घाटन समारोह की जब बात चली तो सभी ट्रस्टियों का मन था कि एक बालिका प्रकाशित की जाए, और जब कोई चीज़ का प्रकाशन हो, लेखन हो, तो हम सबके पास एक मात्र व्यक्ति का नाम ही सर्वसम्मति से आता है, वह है आदरणीय श्री भालचंद्र जी व्यास। आदरणीय भालचंद्र जी व्यास को स्मारिका का संपादक मनोनीत किया गया, और इस उम्र में भी आप 79 ईयर्स के हैं, लेकिन लगातार 2 महीने से स्मारिका का कार्य के लिए आप अजमेर और जयपुर आना जाना कर रहे थे, और आपके लड़के शैलचंद्र जी ने इन्हें पूरा सहयोग दिया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। स्मारिका का प्रकाशन जो हुआ है वह कार्य अपने आप में अद्भुत हुआ है। उसके विमोचन हेतु मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे परम पूज्य स्वामी जी से इसका विमोचन करवाएं। बहुत सुंदर स्मारिका बनी है। इस स्मारिका विमोचन के बाद हमारे बटुक वेद विद्यालय में क्या सीख रहे हैं उसका एक छोटा सा प्रत्यक्षिक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा 5 मिनट का। वेदों के मंत्राचार्य हमारे बटुक करेंगे अभी आपके समक्ष। मैं आचार्यवर श्री जितेंद्र जी और श्री
विशाल जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधि को प्रारंभ करवाएं। आचार्य जितेंद्र जी और विशाल जी प्रारंभ करें बच्चों। यहाँ पर देखते हैं जब भी आप गोठ मांगलोद आए तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अवश्य एक बार वेद विद्यालय आए और ये विद्यार्थी किस प्रकार से विद्यादान करते हैं। अभी तो आप समारोह में आए हैं तो इनकी क्लासेस अभी 4 दिन के लिए इनको छुट्टी दी गई है, लेकिन वो आप अवश्य देखिए, आपका मन आनंदित हो जाएगा कि इस प्रकार की विद्या यहाँ पर दी जा रही है। आज हमारे बीच पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी पधारे हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महान संत हमारे बीच पधारे और उनके समक्ष आज इस वेद विद्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं हमारे धन संग्रह समिति के चेयरमैन और इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री राजेंद्र कुमार जी व्यास से निवेदन करूंगा कि वे उनका परिचय दें। श्री राजेंद्र कुमार जी व्यास। ओम गं गणपतये नमः। या देवी वरदा चराचरमयी माया मयि चिन्मयी
शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमयी पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी। परम्बा कुलदेवी भगवती दधिमती माता श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। ऐसा समृद्ध मंच बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों की उपस्थिति के बीच में हमारे ही मंचस्थ ट्रस्ट के पदाधिकारीगण, विप्र, महाकुंभ के उद्घोषक और आज जिसको भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों एवं सुदूर विदेशों के अंदर में अपनी शाखाओं के द्वारा विप्र संस्कृति के जागरण के उद्घोषक भाई सुशील जी ओझा, मैं अर्थ संघर्ष समिति के चेयरमैन के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और बंधुओं, अर्थ की आवश्यकता किसी भी प्रकल्प के लिए आवश्यक होती है, लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे महामना उदार मना भामाशाहों का, जिन्होंने ये दिखाया कि केवल ब्राह्मण शिक्षा का ज्ञान ही नहीं देता, समय की आवश्यकता होगी तो वो अर्थ का भी दान देता है। हमारे बीच में सशस्त्र हस्ताक्षर स्वरूप भाई कमल जी मालूदिया, जिन्होंने इस प्रकल्प में 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत करें। भाई राजकुमार जी, दादी राउरकेला, श्री बजरंग लाल जी शर्मा, सिंगापुर म्यांमार एवं भाई श्री देवेंद्र कुमार जी व्यास, मकराना कोलकाता आदि ऐसे महामनाओं ने हमारे अर्थ संग्रह की प्रक्रियाओं के अंदर में उदार मना सहयोग दिया। अन्य न्यासी गणों ने भी बढ़ चढ़ करके अपने बंधु बांधवों इष्टों के द्वारा सहयोग प्रदान किया। मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। बंधुओं, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में ऐसे महामना जो स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती के स्वरूप ही प्रतीक रूप में हम जिनको जानते हैं, परमात्मानंद जी महाराज हमारे बीच में पधारे हुए हैं। और आप वेदों से रिलेटेड, वेदांत से रिलेटेड क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी माने भारत, हमारे समाज में इन्होंने इसके अंदर में पारंगत शिक्षा प्राप्त कर करके वेदों का विस्तारीकरण किया है। स्वामी जी स्वयं, जिनकी एबिलिटी है कम्युनिकेट करने की, संवाद करने की, आप एक अच्छे ऑडिटर, ओजस्वी वक्ता तो है ही है भगवती शारदा की कृपा से, लेकिन उसके साथ में भी आपने प्रशासनिक विभागों के अंदर में भी, जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज हैं, उनके बीच में आपने कई बार वेदों से रिलेटेड और हमारे प्राकृत संस्कृत वांग्मय की विभिन्न विधाओं के ऊपर में महानतम लेक्चर दे करके हमारी विधा को विस्तारीकरण किया है। परम पूज्य स्वामी जी एक इंसाइटफुल और एक ब्रिलियंट टीचर है इसमें शास्त्रों के अंदर में, और आप बहुत ही विनम्र, क्योंकि विद्या ददाति विनम्र, विनम्रता का जो भाव इनके अंदर में है, सरलता का, सहजता का, ये भाव स्वयं आप इनकी उद्घोष के अंदर में सुनेंगे। आप कन्वीनर और सेक्रेटरी हैं जनरल हिंदू धर्म आचार्य सभा के, जिनकी विदेशों के अंदर में भी बहुत जगह शाखाएं प्रचारित हो रही हैं, और हिंदू एंशिएंट कल्चर के द्वारा इनके बारे में किस तरह से इसका शोध हो, संशोधन हो, इन प्रक्रियाओं के अंदर में आप लगे रहते हैं। परम पूज्य स्वामी जी विदेशों के अंदर में भी विभिन्न देशों में इनकी यात्राएं हुई है। आप पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन चिकागो और हिंदू जूइश डायलॉग दिल्ली और जेरूसलम, G8 समिट कनाडा, और आप हिंदू बौद्धिस्ट डायलॉग म्यांमार एंड कंबोडिया, जिसे पहले हम कंपूचिया कहते थे, वहाँ पर भी आप गए। और इन्होंने वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया, आप की स्पीकर रहे एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस इन द UNO। आप रहे वर्ल्ड हिंदू पार्लियामेंट बाली, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस चिकागो। अन्य ऐसी इनकी उपलब्धियां हैं जिन पर हम सभी हिंदू जनमानस अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ऐसे महामना की उपस्थिति हम दादी कुलवंशियों के लिए परम सौभाग्य का दिन है कि ऐसे महामना व्यक्तित्व को हम हमारे बीच में पाकर के अपने आप को
लाभान्वित करेंगे। इनके मुखारबिंद से जो वाणी और ओजस्वी वाणी निश्चित होगी। पुनः मैं महाराज श्री के श्री चरणों के अंदर में प्रणाम निवेदन करता हूँ। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांतिः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्रीमद् भागवत में उसके महात्म्य में वर्णन आता है। भक्ति देवी बड़ी शोकाग्रस्त थी। ज्ञान और वैराग्य उसके दोनों पुत्र वयोवृद्ध हो गए। तब जाके नारद जी ने उसको आश्वासन दिया और ऐसा वचन दे दिया। देवर्षि नारद ने संकल्प किया, जो आज हम देख रहे हैं फलीभूत हो रहा है। भक्ति देवी को कहा, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने, तुम्हारी स्थापना प्रत्येक घर में करूंगी और प्रत्येक जनों के हृदय में भक्ति देवी की मैं स्थापना करूंगा। ऐसा ही वचन मैं समझता हूँ हमारे परम आदरणीय गोविंद देव गिरी जी ने वेद भगवान को दिया है। स्थापयिष्यामि भारतवर्षे सर्वत्र अत्र तत्र। पूरे भारत में आज 32 ऐसे वेद गुरुकुल है, दूसरे 3 बन रहे हैं। मैं समझता हूँ प्रत्येक राज्य में कई साल, थोड़े साल बाद हम देखेंगे हर एक राज्य में एक एक गुरुकुल रहेगा। वेद व्यास जी की साक्षात जिनके ऊपर कृपा है, ऐसे पूरे भारतवर्ष के संत समाज के अत्यंत आदरणीय गोविंद देव गिरी जी को हमारे प्रणाम। मंडलेश्वर जी, सत्यात्मानंद जी एवं अभयदास जी को भी नमो नारायणाय। इस कार्यक्रम की नाभिकीय सत्ता श्री सोहनलाल जी, नृत्यवर्य ओझा जी, मंचस्थ महानुभाव और दधी माता के सभी संतान। कुल देवी जो होती है वो पूरे कुल की रक्षा करती है। इसलिए हमारे वहाँ परंपरा होती है, बच्चे का जन्म हो या शादी ब्याह हो या वैसे भी कोई प्रसंग हो तो हम कुल देवी के शरणों में जाएंगे, अपनी रक्षा की प्रार्थना करें। अभी प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार की रक्षा। हाँ, आजकल तो कह सकते हैं कि कोविड के ज़माने में जरा रक्षा करिए, शरीर की रक्षा करें, वो तो अभी खत्म होने वाला है। मूलतः माताजी दूसरी रक्षा के लिए, दुश्मन का आक्रमण होता है तो देश की रक्षा तो जवान करते, हमें तो करना नहीं। माताजी क्या रक्षा करती है? माताजी हमारे मन की रक्षा करती। शास्त्र में कहा गया है, यंतु देवाः रक्षयितुम् इच्छन्ति न दंडवादाय अजपालवत्। यंतु देवाः दंडयितुम् इच्छन्ति न दंडवादाय अजपालवत्। जैसे ग्वाल होता है जिसको कावहर्ड कहे, वो पशुओं की रक्षा करने के लिए डंडा लेके जाता है और उसको मारने के लिए भी डंडा लेके जाता है।
तो माता अपने बच्चों की रक्षा डंडा लेके स्वयं करती है क्या? क्या हमें शिक्षा देने के लिए डंडा लेके मारने आती है क्या? बोले नहीं, माँ ऐसा नहीं करती है। दूसरी लाइन में कहते हैं, यंतु देवाः रक्षयितुम् इच्छन्ति सद्बुद्ध्या योजयन्ति तत्, यंतु देवाः दंडयितुम् इच्छन्ति दुर्बुद्ध्या योजयन्ति। जिसकी माँ को रक्षा करनी होती है उसके अंतःकरण में माँ प्रेरणा करती है, उसकी मति ठीक रहे, हमारे निश्चय शुद्ध रहे, हमारी सोच शुद्ध रहे। और जिसको शिक्षा करनी होती है उसकी मति पूरी बिगड़ जाती है, निर्णय गलत होने लगते हैं, सोच गलत होती है और उसमें अहंकार जुड़ जाता है, वो किसी की नहीं सुनता। देखिए, पूरा रामायण है, कथा आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन हम उसको एक दृष्टि से देख सकते हैं। शिक्षा के लिए क्या किया माँ ने? रावण के पास क्या नहीं था, हम सोच नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते, उतना सब था। वो ऐसा ब्राह्मण था, अभी कहा गया कि ब्राह्मण दरिद्र है, वो कैसा ब्राह्मण था? तो पूरी लंका सोने की थी। हमारे कई मंदिरों के ऊपर सोना लगाया जाता है, काशी विश्वनाथ में है, सोमनाथ में वगैरह, पूरी लंका सोने की बन गई। हमारे घर में एयर कंडीशन होता है, कहीं मॉल में एयर कंडीशन होता है, पूरी लंका एयर कंडीशन, जहां जहां वहां एयर कंडीशन। क्या भोग थे! वायु देवता, इंद्र देवता, अग्नि देवता सब सेवा में थे। उसके वहां दारू मुफ्त में मिलता था सबके लिए। और वाल्मीकि रामायण पढ़े तो क्या वर्णन है अंतपुर का, सब प्रकार के भोग। सत्ता का नशा होता है, सत्ता के लिए एक मन में सुख होता है कि हम कुछ हैं, अहंकार बड़ा पुष्ट होता है। वो कैसा था, देवता सेवा करते थे, उतना ही नहीं, उसका बेटा इंद्रजित था। ये सब होने पर भी सिर्फ एक निर्णय से, एक दुर्मति से, एक दुर्निश्चय से, एक कुमति से सब गवा बैठा, प्राण भी गवा बैठा और पूरा कुल का नाश करके बैठा। क्या निर्णय किया जरा देखिए गौर से। सीता जी और भगवान रामचंद्र जी वन में 13.5 सालों से है, वो आखिरी साल है। वो सीता जी के मुंह से निकला हुआ शब्द है। जब रावण अपहरण करने आता है तो पूछता है कि हे सुंदरी, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो राजकुमारी लग रही है, तू तो महल में रहना चाहिए, यहाँ क्यों रह रही है? तब एक आदर्श बहू की तरह, एक आदर्श सन्नारी की तरह, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी होने के नाते सीता जी ये कह देते हैं कि हमारे पति का राज्याभिषेक होना था। हमारे ससुर जी ने बोला कि राजगद्दी के पर बैठने से पहले संत महात्माओं के दर्शन करके आओ। मैं समझता हूं कि आज के शासकों को भी कहना पड़ेगा, कम से कम शपथ लेने से पहले आशीर्वाद लेने आए, सत्संग करें। इसलिए हम वन में आए। सीता जी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारी सौतेली सास ने ऐसा हमारे ससुर से वरदान मांग लिया और हमें शिक्षा के रूप में वन में भेज दिया, ऐसा नहीं कहा। और हम 13 साल से है, या आखिरी साल है, बस अगले साल हम वापस जा रहे। तब तक रावण नहीं आया। रावण आया कब? जब वो शूर्पणखा उसके पास गई। कथा तो मालूम है, मैं इसका विस्तार नहीं करूंगा। शूर्पणखा को मोह हो गया, भगवान के पास गई। एक बाजू भगवान है, एक बाजू लक्ष्मण जी, दोनों ने टेनिस बॉल की तरह, इसने कहा उसके पास जा, उसने कहा उसके पास जा। लक्ष्मण जी बोले ये राजा बनने वाले, उसके पास जा। तो भगवान बोले नहीं नहीं, ये बड़ा ब्रह्मचारी है, तपस्वी, छोटा है, रूपवान है, तो उसके पास।
ऐसे चक्कर काटे उसने बेचारी ने 3-4 बार कामाविष्ट हो गई थी। उतने में सीता जी बाहर आई। नवरस से भरा हुआ महाकाव्य है वाल्मीकि जी का। तो भगवान ने मश्करी में कह दिया, वो जब तक बैठी है ना तब तक मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। तो उसने लगा कि यही समस्या उसको खा जा। वो खाने गई और अपने नाक कान काट बैठी। उसके बाद अपने सगे भाई खरदूषण के पास गई। 14,000 राक्षस लेके खरदूषण मारने आए। पहली बार भगवान रामचंद्र जी ने अपना पौरुष अपनी पत्नी के सामने प्रकट कर दिया, अकेले हाथ। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया मैं कर रहा हूं, नहीं तू भाभी को लेकर अंदर बैठ गुफा में, मैं द्वार पे खड़ा हूं। सबको सफा कर दिया। वो इतनी डर गई, ऐसा पराक्रमी पुरुष उसने देखा नहीं था। तो भागी, सीधी गई लंका। वो भी उसका भाई था, कजिन ब्रदर था। जब रावण ने उसको देखा तो पूछता है, तेरे हाल किसने किए? जब तेरा ऐसा समर्थ भाई बैठा है, किसकी ताकत है तुझे ऐसा करने की? वहीं उसने अपना चरित्र प्रकट किया, राक्षस चरित्र। शूर्पणखा ने बड़ा चाव से, बड़े विस्तार से सीता जी का वर्णन किया। जिसके विश्व सुंदरी हो, मिस यूनिवर्स हो, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी कपाल ऐसी है, उसका नाक ऐसा है, उसका कान ऐसा है, आँख ऐसी है, सब वर्णन कर दिया। रावण को उत्तेजित करके धीरे से बोलती है, वो महिला मैं तेरे लिए लेने गई, उसमें मेरी हालत है। मतलब उसने कहा मैं भाभी लेने गई थी। बाकायदा तो वो दामाद लेने गई थी, वो भाभी लेने नहीं गई। बस इतनी बात से मन में दुष्ट निर्णय आ गया कि मुझे सीता जी चाहिए। शेष कथा आपको मालूम है। सबने उसको रोका। जब गया वहां तभी उसने तो वहां से रोका गया, वहां से लेके कुंभकर्ण ने भी रोका। लास्ट अभी रावण बचा तब उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी मेरा चुगले क्यों भागते हो, जाने दो उसको। कोई स्त्री ना कहे ऐसे शब्द उसने कह दिए, आपको जो चाहिए वो महिला से भोग करो, लेकिन इसको छोड़ दो, कुल का नाश होगा। नहीं सुना। एक दुर्निर्णय, एक दुष्मति आदमी का सर्वस्व का विनाश करता है, कुल का विनाश करता है। जब माँ की कृपा होती है ना तो मति ठीक रहती। आज के जमाने में यहाँ कई बार कहा गया कि हमारे पूर्वज 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया का दान दक्षिणा लेने जाना पड़ता। ये तो बड़ा आश्चर्य है। ब्राह्मणों ने ऐसे ही 10 करोड़ खड़े कर दिए। साक्षात दधिमती माता लक्ष्मी जी का अवतार है। लक्ष्मी जी ही यहाँ प्रकट हो। आज संपत्ति की कमी नहीं है, आज संस्कार की कमी है। कहा जाता है देश में, राजस्थान में विशेषतः पानी की कमी है। मैं कहूँगा पूरे देश में संस्कार की कमी है। पूरा देश राजस्थान ये पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के कारण, उसका मुख्य कारण ये है कि हम अपने मूल से दूर हो चुके। हमारा मूल वेद, और वेद क्या है? साक्षात नारायण भगवान। यस्य निश्वसितम वेद, भगवान के प्राण। ब्राह्मण को इतना सारा आदर दिया जाता है। सर्ववर्णानाम गुरु, ब्राह्मण सभी वर्ण का गुरु कहा गया है, क्योंकि वेद को धारण करता है, भगवान के प्राण को अपने हृदय में धारण करता है। और जहाँ वेद होते हैं वहीं शुद्धि होती है, वहीं पवित्रता होती है, वहीं सच्ची समृद्धि होती है। पता नहीं महाराज जी को क्या कृपा है वेद व्यास जी की। इतने सालों पहले ये देखा उन्होंने कि देश में आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन सांस्कृतिक जिसको कहेंगे ना ड्रॉट, वो आ रहा है। तो उन्होंने जो बीड़ा ले लिया है, मुझे पूरा विश्वास है वेद व्यास विद्या प्रतिष्ठान से
दीक्षित शिक्षित होए बटू समाज में भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना करें। थोड़ी खुल के भी बात कह दें, बुरा मत लगाना। आज समाज में ब्राह्मणों के प्रति इतना आदर नहीं रहा, क्योंकि विद्या जिसके पास नहीं है वैसे ही ब्राह्मण समाज में चल रहे, गड़बड़ गोटा ईश्वर गोटा स्वाहा ऐसे कराते रहते। मैं समझता हूँ महाराज जी से शिक्षित दीक्षित ब्रह्मचारी ब्रह्म समाज को गौरव प्रदान करें। आने वाली पीढ़ी ब्राह्मण के प्रति जो आदर था समाज, ब्राह्मण के प्रति जो समर्पण था, यही पीढ़ी हमें दिलाएगी। आप सबकी लक्ष्मी शुद्ध हुई है, आपने ऐसे कार्य में अपनी लक्ष्मी का विनियोग किया है। महाराज जी को हम बड़ी नज़दीक से जानते हैं, अयाचक वृत्ति से जीवन जीते, लेकिन जब वेद की बात आती है तो हाथ नहीं फैलाते, कपड़ा फैला देते जरा ज़्यादा। ऐसा उनका समर्पण है वेद के लिए। आप सब महाराज जी के पीछे इंजन के डिब्बे की तरह जुड़ जाइए, उनका संकल्प पूरा करेंगे तो मैं मानता हूँ स्वयं नारायण का संकल्प आप पूरा कर रहे हैं। और वृंदावन में अखंडानंद जी एक महात्मा अपने पुराने, वो अक्सर कहते थे, भैया घर में लक्ष्मी जी को मत बुलाओ, बुला के अंदर तिजोरी में मत रखो। वो तो नारायण जी बीवी है, उसको घर में दबा के रखोगे वो डंडा लेके मारने आएगा। वो उसकी गदा है, कौमुदी गदा लेके मार के ले जाएगा। नारायण को बुला लो, वो पतिव्रता है, अपने आप पीछे चली आएगी। आपके पास साक्षात नारायण यहाँ है, नारायण का ही संकल्प उनके द्वारा प्रकट हो रहा है। उनकी जितनी सेवा करोगे उतनी मैं समझता हूँ दधिमती माता की कृपा आपके ऊपर बढ़ती जाए। आज यही आशीर्वाद देंगे, निरंतर आप यहाँ आते रहे। कुल देवी के दर्शन के लिए निरंतर आना चाहिए। हम कहीं विदेश में हो, वही हमारी रक्षा करे। किसी ने और भी बताया, ओझा जी ने कहा हमारी तो बहुत जिंदगी चली गई, बहुत थोड़ी बची। अब ये आशीर्वाद देंगे कि आप अपने बच्चों को लेके आए। आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे ज़्यादा सुसंस्कृत हो, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको गौरव प्रदान करे। एक पिता या माता होने के नाते आपको ज़्यादा गौरव के ऐसे बेटे या बेटी के हम माँ बाप हैं। ये कृपा दधिमती माता आपसे बरसाए, यही माता के श्री चरणों में प्रार्थना। पुनः गोविंद देवगिरी जी को हमारे प्रणाम के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको मिलने का परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। आपने जो आशीर्वचन हमको दिया है वह वास्तव हमारे लिए धरोहर है, और हम आपकी एक एक वाक्य का अनुसरण करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले स्वामी जी ने एक बात कही कि अपने बच्चों को आगे लाइए। इस कार्यक्रम में हमने इस बार हमारे परिवार में जितने भी युवा हैं उन सबको कार्य सौंपा, और पूरे युवा पूरे परिवार ट्रस्टियों के यहाँ पर उपस्थित हैं और सारा कार्य युवा ही कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इस वैदिक गुरु को बहुत अच्छी तरह से चला सके। ये प्रथम पुष्प हमने रखा है। मुझे मालूम है कि सभी लालायित हैं परम पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए। कल रात में 1 घंटे का प्रवचन हुआ और बाहर निकलने के बाद कई लोगों ने कहा कि बहुत कम समय मिला। मैं मानता हूँ कि बहुत कम समय मिला, लेकिन आज गुरुदेव हम सब की झोली लबालब भरेंगे अपने आशीर्वाद से। इससे पूर्व अगर गुरुदेव की आज्ञा हो तो कुछ सम्मान है वो मैं करवा दूँ या परे। श्री सत्यात्मानंद जी पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आशीर्वाद स्वरूप अपना संदेश हम सबको देवें। श्री सत्यात्मानंद जी।
हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम। शांति शांति शांति। धर्म की जय। उच्च स्वर में बोले सभी लोग, धर्म की जय। अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, भारत के संतों की, भारत के ऋषियों की, भारत के शहीदों की। और एक बार देवादिदेव महादेव को याद करें, दोनों हाथ उठाकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव। माँ भगवती के श्री चरणों में सतत वंदन। इस संपूर्ण कार्यक्रम के परमाध्यक्ष, जिनकी कृपा से, जिनके आशीष से, जिनकी प्रेरणा से आप सब लोगों ने ये बहुत बड़ा संकल्प लिया, ऐसे परम वंदनीय विद्वत वरिष्ठ संत समाज के पुरोधा, वेदनिष्ठ धर्मनिष्ठ सत्यनिष्ठ ऐसे परम वंदनीय परम पूज्य श्री स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। मंच पर विराजमान, भारतीय संस्कृति को निरंतर देश और विदेश तक पहुंचाने वाले, सतत वेदों की चर्चा करने वाले, जिनका अभी अभी आप उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसे परम पूज्य श्री स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान परम सम्माननीय महंत श्री युवा संत राजस्थान के श्री अभयदास जी, सूचना मंत्री के रूप में आदरणीय सूचना मंत्री जी, और इस कार्यक्रम के समिति के आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी। मेरे प्रिय बच्चों, भारतीय संस्कृति को जो स्वीकार कर रहे हैं और जिन्होंने संकल्प कर लिया कि हम ब्रह्मचर्य जीवन बिता करके गृहस्थी में जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि आपने वो संकल्प लिया जिसकी बहुत आवश्यकता थी। मेरे बंधुओं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, मुझे आने का सौभाग्य मिला। यूँ तो महाराज जी को मैं निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। महाराज जी को बहुत समय से मैं कभी टेलीविज़न पर सुनता था, और महाराज जी तो ऐसे महापुरुष जो आज नहीं है हमारे बीच में, जो परम वंदनीय निवर्तमान शंकराचार्य थे, परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ परम पूज्य निवर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य श्री स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज। मैं उसी परंपरा का सन्यासी हूँ, परंतु महाराज जी को अगर आप चाहें, शायद आप सुन चुके हैं उनको, क्योंकि देश विदेश जानता था उनको, लेकिन अगर किसी शंकराचार्य के रूप में जो शंकराचार्य की पीठ पर रहे, अगर उनको आज देखना हो उनके ना होने पर, तो पूज्य स्वामी गोविंद देव जी में दर्शन कर सकते हैं आप। ये तालियां शायद बहुत कम होंगी किसी महापुरुष के लिए, और शायद अभी और भी कम होंगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बजाएं या ना बजाएं, दोनों हाथ उठा करके बजाइए संतों के लिए। और इतना ही कहूंगा कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। ये तालियां माँ भगवती के चरणों तक पहुंच रही हैं, जिनकी कृपा की छाया में आप लोग बैठे हैं। बंधुओं, यहाँ आने के बाद मुझे बहुत थोड़ा सा समय जानने को, सीखने को मिला। इमरजेंसी कॉल थी, तुरंत फ्लाइट लेनी पड़ी, अन्य कार्यक्रमों में एडजस्टमेंट करनी पड़ी, और मैं बड़ी कोशिशों से कल पहुंच पाया।
कल फिर वापस जाना है अगले प्रोग्राम में। मेरे बंधुओं, मैं कुछ बहुत थोड़े समय में कहूँगा, क्योंकि मैं भी ऐसी संस्कृति से पला हूँ। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से मेरे बच्चों, मैंने भी वहाँ से फिलॉसफी और संस्कृत से मैंने AA किया और विश्वविद्यालय टॉप किया, और वाराणसी से मैंने वेदांत से आचार्य किया। इसलिए आप भी बनने का संकल्प ले लो कि एक सत्यात्मन सन्यासी आया था, हम भी कुछ बनेंगे और देश के लिए कुछ करेंगे। बहुत जरूरत है इसकी, और इस धरती को मैं वंदन करूं तो वो भी कम होगा, क्योंकि ब्राह्मणों, एक वेद का मंत्र बोलूं समय की कमी से, ब्राह्मणों मुखमास आसीत इति ब्राह्मणः मुखम इति, ये जो वाणी है ये मुंह है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तत्पद्भ्याम तत् सूत्रो अजायतः। वेद भगवान ने कहा ये जो वाणी है ये ब्राह्मण है। यहाँ ये जो कार्यक्रम हो रहा है, याद रखिएगा, वाणी से जो बोला जाता है वो सत्य होता है, और जो सत्य होता है वो सत्यम परम धीमहि, वो सत्य ही भगवान का रूप होता है। मैं कहूँगा यहाँ सारे ब्राह्मण बैठे हुए हैं, मैं तो खुशी व्यक्त करता हूँ कि यहाँ साक्षात भगवान बैठे हुए हैं और वो सारे ब्राह्मणों की वाणी में बैठे हुए हैं। मेरे बंधुओं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। यूं तो किसी समाज का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि शरीर में सभी निवास करते हैं। इति बाहु राजन्याकृता, ये जो भुजाएं छत्री निवास करता है। उरु तत्तद, जो पेट है इसमें बनिया निवास करता है। लेकिन सूत्रो अजायता इति पद्भ्याम, जो पैर है उसमें शूद्र का निवास होता है। लेकिन निवेदन करना चाहूंगा, जब भी हम किसी को प्रणाम करते हैं तो किसी के चरण छूते हैं, बल्कि उसका सिर नहीं छूते। ये तो सोचना पड़ेगा आपको, ये तो विचार करना पड़ेगा। जिसको आपने उपेक्षित कर दिया, जिसको आपने किनारे फेंक दिया, जिसको आप छूना नहीं चाहते हैं, जिसको मिलना नहीं चाहते हैं, वो तो देखिए विचित्र स्थिति है। चरण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि चरण में सभी तीर्थों का वास, क्योंकि पैर ही तो चलकर जाते हैं, चरण ही तो चलकर जाते हैं। लेकिन मेरा तर्क ज्यादा नहीं है, मैं निवेदन करना चाहूंगा। मैं नीचे से चल रहा हूं और ऊपर को पहुंच रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो आपका सिर है, और सिर ही बार बार किसी के चरणों में झुकता है। और याद रखिएगा, झुकता कौन है? गुलिस्ता वालों गुलों से मुस्कुराना सीख लो, बेतकल्लुफ हर दिलों में घर बनाना सीख लो। अरे खुद ब खुद झुक जाएंगे दुनिया के सरताजीम पर, शर्त लेकिन है कि पहले सर झुकाना सीख लो। क्या सीख लो? बोलो जी, एक बार फिर बोलिए ना, क्या झुकना चाहिए? सबसे पहले क्या झुकता है? और आज से नोट कर लो, अगर किसी महापुरुष की शरण में आ चुके हो, और मैं यही कह सकता हूं, अच्छा शिष्य वही होता है जो अपने गुरु की छवि को सभी महापुरुषों में देख लेता है। और यहाँ अगर मुझे देखने को मिला, महाराज जी के बारे में मैं जितनी प्रशंसा करूं वो सब कम होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके जीवन को, और लगभग 35 वर्षों से पहले से मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, और आज मैं भी 300 कथाएं कर चुका। आपको खुशी होगी कि मैंने भी एक संकल्प ले लिया था, हालांकि मुझे इस बात को कहनी नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी का जीवन जो बच्चों के लिए है, मैंने भी संकल्प लिया था घर छोड़कर, कि एक बेटी होती है जिसका घर नहीं बस पाता, बेटी का विवाह नहीं हो पाता, उसे लोग पढ़ा लिखा नहीं पाते, और उसी संकल्प को पूरा करते करते 300 कथाएं की, और 800 गरीब बेटियों की मैंने शादियां की, और उन बेटियों को माँ भगवती के रूप में देखा। आज इस दरबार में आकर माँ के चरणों में गया मैं, मुझे लगा माँ का वो रूप देखने को मिला जिसको मैं सुना करता था। ये राजस्थान की धरती बंदनी है। अरे यहाँ मीरा रही, मीरा वो मीरा जिसने पूरी धरती पर राजस्थान का नाम ऊंचा कर दिया, वो मीरा जिसने ठाकुर को तालाब में प्रकट कर दिया, वो मीरा जिसने मेरे वृंदावन धाम जाकर के बाके बिहारी जी को बाहर लाकर खड़ा कर दिया, वो मीरा नहीं। मीरा तो वो कौन सी मीरा? खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती। ध्यान रखिएगा मेरी कलम से, क्योंकि मैं भी लिखता रहता हूं। और वो ये कि खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, खांड से बनी हुई हर चीज सीरा नहीं होती। खांड माने चीनी,
खंड से बनी हुई हर चीज शीरा नहीं होती। यूं तो जहर खाकर मर गई हजारों स्त्रियां, यूं तो जहर खाकर मर गई हजारों स्त्रियां, लेकिन जहर खाकर मरने वाली हर स्त्री मीरा नहीं होती, हर स्त्री मीरा नहीं होती है। और मीरा जी के लिए ये तालियां, और वो भी इस देश की माताओं की तालियां, इस देश की बहनों की तालियां। अरे उसका वंदन करिए, उसको याद करिए। मैं बहुत कुछ कहने के लिए नहीं आया था, लेकिन आपने रात्रि में महाराज जी का सुन रहा था, मैं सोया नहीं, पूरे दिन फ्लाइट लेट थी दिल्ली में, मैं महाराज जी का उद्बोधन सुन रहा था बैठकर। लेकिन याद रखिएगा, जो भी महापुरुष वेद को उद्घोषित करता है, अपनी वाणी से वेद भगवान के मंत्रोच्चारण करता है, याद रखना वो साक्षात भगवान की वाणी होती है। आपको सदगुरु मिले और वेद भगवान भी मिल गए, वो श्री गोविंद देव जी महाराज। बजाना है तो अच्छी तरह बजाइए ना, ऊपर वाले सोच रहे नीचे वाले बजा देंगे। वाह क्या बात है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा और मैं थोड़ी बात कहना चाहूंगा कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्वान बन गया होता। देखिए जरा तर्क मेरा जो मैंने लिखा, मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्वान बन गया होता, वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन गया होता, वेदना दिल में ना होती तो दिल पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। याचना भक्त में न होती तो भगवान तो आप हैं, इसमें क्या आवश्यकता है। और याद रखिएगा, मुझे खुशी हो रही है कि आपने दिल खोलकर दान दिया। दान में कम कलौ युगे, मैं बार बार पढ़ रहा था उस लिस्ट को कि क्या क्या प्रकल्प है, और पत्रिका में भी जल्दी जल्दी देख रहा था कि क्या क्या प्रकल्प है। आपने बहुत सेवा के प्रकल्प ले रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस इतना याद रखिएगा, गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, गुरुभ्यो नमः। वेद भगवान ने कहा मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, अज्ञान तिमिरांधस्य। वेद भगवान ने कितना उच्चारण किया। गुरु की बहुत आवश्यकता होती है जीवन में, और जिसे गुरु मिल जाता है। अभी पूज्य श्री निवेदन कर रहे थे स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, ये महापुरुष कुछ बोलकर चले जाते हैं, ध्यान से सुनना चाहिए। सूचना मंत्री भी एक बात कह रहे थे जो मैं ध्यान से सुन रहा था, वो याद कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी को, और मैंने भी बड़ा पढ़ा उनको, क्योंकि मैं भी ठाकुर जी की कृपा से इसी 8 मार्च को 62 वर्ष में मैंने प्रवेश किया है। आप सोचते होंगे ये ब्रह्मचर्य जीवन है जिसकी उम्र का पता नहीं चल सकता। पूज्य महाराज जी बैठे भी हैं। मैं महाराज जी को जैसे आज से 35 साल पहले देखता था सफेद वस्त्रों में, लखनऊ की कथा में, महाराज जी वैसे ही है, केवल लाल कपड़े हैं, लेकिन वही प्रतिभा, वही त्याग, वही तपस्या की मूर्ति आज भी है। तो बजाइए ना अच्छी तरह, क्यों कम बजा रहे हो? आदत नहीं है ना बजाने की। आज सत्यात्मानंद के चक्कर में फंस गया बजाने के लिए। अच्छी बात है, याद रखिएगा। बात को पूरा कर देता हूं कि मुझे मालूम है कि महाराज जी ने आशीर्वाद, मुझे याद है, लेकिन एक लाइन कहकर खत्म करूंगा। फिर कभी कृपा करें कि महाराज जी के सानिध्य में कभी आने का मौका मिले, अपने ब्राह्मण समाज के बीच में आने का मौका मिले। ये मेरा हृदय बहुत खुश है, और मैं इसके लिए बहुत बहुत पूरे ब्राह्मण समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपने मुझे बुला लिया। बस इतनी बात कहकर बात पूरा करता हूँ। स्वामी विवेकानंद लौटे, और मैं याद दिला रहा हूँ, केवल भाषण नहीं, लखनऊ के डिग्री कॉलेज में गए, पहला भाषण था उनका, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय संस्कृति के पुरोधा परम धर्माचार्य यहाँ दो महाराज पूज्य श्री विराजमान है। इसलिए निवेदन कर देता हूँ और खत्म कर देता हूँ। वो आए, बोलना शुरू कर दिया, भारतीय कपड़े पहनना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, चिद रूपी महाबाई करना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। त्रिपुंड बिना ब्राह्मण वो शोभा नहीं देता जिसके त्रिपुंड ना लगा हो, जिसके यज्ञोपवीत ना हो, यज्ञोपवीतम जिसके सिखाना हो। स्वामी विवेकानंद यही बात कर रहे थे। खादी पहनना चाहिए, भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए, भारतीय कपड़े पहनना चाहिए। बोलते बात पूरी नहीं हुई, एक नौजवान खड़ा हुआ, स्वामी जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता। बोलिए ना, आप भारतीय कपड़ों की बात करते हो, गीता की बात करते हो, वेदों की बात करते हो, लेकिन आपके पैर में विदेशी जूता है।
ये क्यों? बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको भारतीय खड़ाऊ पहनना चाहिए, कपड़े के जूते पहनना चाहिए। आपने अमेरिका का जूता पहना हुआ है और आपने क्यों नहीं पहना भारत की खड़ाऊ? उन्होंने कहा तुमने मेरे पैरों की तरफ देखा, मेरे चरणों की तरफ देखा, लेकिन मेरे सिर की तरफ नहीं देखा। बोले हाँ, आपके सिर में भारतीय पगड़ी पहनी हुई आपने। तो देखिए ना, अभी अभी आपने सभी महापुरुषों को पगड़ी पहनाई, मैंने भी पहनी, महाराज जी ने पहनी, आप सब लोग पहने बैठे। उन्होंने कहा मैंने 17 हाथ की पगड़ी पहनी हुई है, खद्दर का कपड़ा पहना हुआ है और पैर में मैंने अमेरिका का जूता डाला हुआ है। बिल्कुल ठीक आपने पूछा मुझसे, इसका जवाब यही है कि मैंने भारतीय संस्कृति को अपने सिर पर संभाला है, विदेशी संस्कृति को अपने पैरों के नीचे कुचल करके मैंने रखा हुआ है। इसलिए मेरे भाइयों, ये राजस्थान की धरती वंदनीय है, ये भारत की धरती वंदनीय है। मैं भी विदेश के कई देशों में गया, लेकिन भारत जितना अच्छा कोई देश नहीं है। इसलिए क्षमा चाहूंगा पूज्य श्री के चरणों में, उन्होंने कृपा कर दी, मुझे कुछ कहने का मौका दिया। ये मेरे पुष्प हैं, ये मेरी वाणी का एक छोटा सा विचार है, ये मेरे जीवन का तप है। इतना ही कहूंगा, माँ भगवती कृपा करे, फिर कभी कृपा करेंगे ठाकुर जी, माँ फिर बुलाएगी, फिर आपके बीच में आऊंगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माँ को याद कर दीजिए। दोनों हाथ उठाइए सब लोग। भारत माता की। ये आवाज पूरे देश में नहीं पहुंचेगी, यहाँ टीवी चल रहा है, पहुंचाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बोले जगदम्बे माता की। कोई चूक हो क्षमा चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने अपने ऊर्जावान संदेश से हम सबको के मन में एक ऊर्जा भर दी है, उसके लिए मैं आपको कोटिश प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ स्वामी अभयदास जी से कि संक्षेप में हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। गवाम मात्रे नमो नमः। मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण, सभी ब्रह्मपुत्र और आज की यह सम्मानित सभा, ऐसे संतों का दर्शन हमें आज प्राप्त हुआ है। कहते हैं तीर्थ स्नानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने, यत् पुण्यम च महादाने, यत् पुण्यम हरि सेवने, भूमि पर्यटने यत्र सत्यवाक्येषु यद् भवेत्, यत् पुण्यम प्राप्यते सद्य केवलम संत सेवया। ऐसे संत महापुरुष जिनका इतने सब फल एक ही चरणों में प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे संतों का दर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं। और मैं हृदय से हमारे इन सभी भगवान दधीची के वंशजों को, सभी ऋषियों को, सभी मुनियों को और इन छोटे छोटे बटुकों को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इनका जीवन अब एक कड़ी तपस्या की ओर तपने के लिए प्रारंभ हो रहा है। आप सभी ने एक मंत्र हमेशा सुना होगा, मैं अधिक नहीं कहूँगा क्योंकि समय की बड़ी मर्यादा है, बस मैं एक ही वाक्य में अपनी बात को पूर्ण करना चाहूँगा। एक बड़ा प्रचलित मंत्र है जिसको हम सभी भगवान शिव की आराधना करते समय महामृत्युंजय मंत्र के रूप में गाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। किसी को मालूम है मंच पे संतों महापुरुषों को तो स्वभावतया पता होगा ही, लेकिन मैं आप सभी से पूछूंगा उर्वारुक का मतलब क्या होता है? उर्वारुक का मतलब किसी को जानकारी में है? उर्वारुक का मतलब होता है खरबूजा, बेल पे लगा हुआ कोई भी फल, खरबूजा हम उसे कह सकते हैं। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्।
जब वह फल पक जाता है तो वो स्वतः ही बेल से पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। ये सभी बटुक जो हैं, ये सभी हमारे ब्राह्मणों के जो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे संस्कारवान बच्चे, जो आप लोगों के इस दिव्य संकल्प के कारण जिस तपस्या में तपने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि ये स्वयं ही तप करके पक जाएंगे, तब सांसारिक कई तत्वों से पृथक हो जाएंगे, कई तत्वों। अब उसमें दुनिया भर की वासनाएं हैं, दुनिया भर के कई प्रकार के आपसी, उसे हम मोह कह सकते हैं, उसे हम लोभ कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं। इन सभी वासनाओं से परे होने का यह एक ऐसा केंद्र स्थापित किया है। और पूज्य महाराज श्री ने एक केंद्र नहीं, ऐसे 32 केंद्र तो स्थापित कर दिए, 3 और होने वाले हैं। और ये कारवा ऐसे ही रुकने वाला नहीं, क्योंकि ये वो संत हैं जिन्होंने अलग अलग खेमे में बटे हम ब्राह्मणों को, हम बंधुओं को एक करने का कार्य किया है। और मैं समझता हूँ कि यह सबसे बड़ा कार्य है जो इन्होंने आज के समय में किया है। सभी को एक मंच पर लाना, सभी को एक जगह स्थापित करना, यह बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा प्रकल्प है। मैं तो कहूँगा कि महाराज श्री के इस संकल्प में बड़ी आस्था के साथ में, बड़ी श्रद्धा के साथ में आप सभी जुड़े रहें, क्योंकि आपकी स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं का विवेक जब आस्तिक होगा तभी सार्थक होगा। नहीं तो स्वयं की प्रज्ञा ही जागृत नहीं है, स्वयं का विवेक ही जागृत नहीं है, तो कुछ भी कार्य सार्थक नहीं हो सकता। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहनस्य नर दर्पणम किम करिष्यसि। ये ऐसे संत महापुरुषों का दर्शन आपको मिल रहा है। आप विवेक चक्षुओं को आज अगर जागृत ना कर पाए तो यह सन्निधि, यह संत सानिध्य, यह संतों का दर्शन किस काम का। तो मैं समझता हूँ कि संतों के सानिध्य में जो वेद शिक्षा का यह संकल्प आप लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया, मारवाड़ री इन पावन भूमि रे माथे कोई विचार भी नहीं कर सकते हो कि अठे वेद री शिक्षा जटे दूर दूर तक एक सामान्य शिक्षा पहुँचने री भी व्यवस्था नहीं है, जटे कोसों कोसों दूर तक जल रे वास्ते भी संघर्ष करना पड़तो। आपना बडेरा केवता कि घीरो कलशो भले ढुल जाई हाथ तो कोई दंड नहीं है, लेकिन जल रो कलशो नहीं ढुलना चाहिए। आपा उन देश रहा, उन माटी रहा, उन भूमि रहा। मैं बहुत ही महाराज जी ने बार बार मैं प्रणाम करूं उनारे संकल्प ने कि आपने मारवाड़ रे मायने वैदिक सनातन शिक्षा रो प्रचार प्रसार रो और संकल्प अठे स्थापित करियो। मेरे हृदय से आप सभी को शुभकामनाएं। और पूज्य आचार्य चरणों के श्री चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक छोटी सी परंपरा से निकला साधु, जो इस प्रकल्प को जब देखा तो बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे संतों से प्रेरणा लेना चाहिए। और मैं राजस्थान के भी लगभग, क्योंकि मैं इस मंच पे सबसे छोटी उम्र का, कोई शरीर से भी छोटा, साधु भी छोटा, लेकिन मैं राजस्थान के भी मेरे जितने महापुरुष हैं सबसे एक निवेदन नित्य करता हूँ कि मैं जब दक्षिण में जाता हूँ या कई अन्यत्र जाता हूँ तो देखता हूँ हर साधु के साथ में 200 किसी के 100 स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। उत्तर भारत में हर साधु के आश्रम के साथ एक वेद विद्यापीठ गुरुकुलम हो, ऐसा संकल्प हमारे उत्तर भारत में भी होना चाहिए। तो वह कार्य जो है यह महाराज श्री ने प्रारंभ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा मेरे कानों में एक आता था कि आप उत्तर भारत के संत मंच के वक्ता हैं, ज़मीन पे तो कुछ कार्य होता ही नहीं। लेकिन उन्हें यह प्रेरणा अब महाराज श्री से लेनी चाहिए कि देखो हमारे राजस्थान के भी कई संत हैं जिन्हें मैं बार बार निवेदन करता हूं कि हमें ऐसा कार्य करना है। और मैं भी महाराज श्री से प्रेरित होकर हमने भी एक गुरुकुलम का संकल्प लिया है, जो मुझे लगता है महाराज श्री जल्द अपनी कृपा से पूर्ण करवाएंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं महाराज श्री को प्रणाम और आप सभी को मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद स्वामी अभयदास जी। मुझे
अच्छी तरह से मालूम है कि समय बहुत हो रहा है, लेकिन आप कोई भी यहाँ से नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद आप सबको लेना है। श्री दधिमती सेवा ट्रस्ट के संरक्षक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के कोषाध्यक्ष, महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के अध्यक्ष, गीता परिवार के अध्यक्ष और हम सबके दिलों में बसने वाले हम सबके आदर्श पुरुष राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वे हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। का आदेश है कि सबसे पहले जिनका सत्कार करना हो वो करें और उसके बाद स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे। छोटा सा कार्यक्रम है सम्मान का, मैं नाम लेता हूँ। हमारे बीच हमारे गोट मांगलोद के सरपंच हैं श्री महिपाल जी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि पधारे, पूज्य गुरुदेव इन सभी का सम्मान करेंगे। इस सारे भवन को बनाने वाले विश्वकर्मा आर्किटेक्ट श्री संजय जी मेहता से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर पधारे। संजय जी मेहता और हमारे कॉन्ट्रैक्टर श्री ओम प्रकाश जी चौहान, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे दोनों पधारें, जिन्होंने इस भवन का निर्माण किया है, इसकी सारी विधाएं बनाई हैं। कृपया थोड़ा सा फास्ट आए। इसके बाद हमारे बीच चेन्नई से पधारे भागवत मर्मज्ञ, देवी भागवत के मर्मज्ञ पूज्य श्री विजय प्रकाश जी तिवारी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पधारे और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। हमारे इस श्री दधिमती वैदिक गुरुकुल के निदेशक आदरणीय श्री सुभाष जी मिश्रा, जो इस सारे गुरुकुल के एकेडमिक कार्य को देखते हैं और हमारे डायरेक्टर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पधारें और पूज्य गुरुदेव से सभी का सम्मान करते ही हैं, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट हैं मेहता जी, उनका सम्मान किस ढंग से किया जाए मेरे लिए बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इतना सुंदर वर्कमैनशिप मैंने कहीं देखा नहीं, इतना सुंदर कार्य यहाँ पर निर्माण हुआ और हर बात के पीछे उनकी कुछ सोच रहती थी। उस सोच से वे मुझे अवगत कराते थे। वे आर्किटेक्ट तो है ही, लेकिन एक उत्तम साहित्य सेवी, साहित्य रसिक और साहित्यिक है। उन्होंने अपना सारा भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण और राजस्थान की कला यहाँ पर उतारने का पूरा प्रयास किया है और उस प्रयास में वे सफल रहे। हम सब लोग तालियों की गूंज उनका सुना। श्री विजय प्रकाश जी तिवारी, उसके पश्चात हमारे निदेशक श्री सुभाष जी मिश्रा। सज्जनों, जो सप्तऋषि विकास योजना हमने प्रारंभ की, उसमें सबसे बड़े प्रेरक के रूप में जो कार्य किया है वह है हमारे हैदराबाद से पधारे श्री सुरेश जी सिंघल, श्री सुरेश कुमार जी सिंघल, जिन्होंने 50 से अधिक सप्तऋषि योजना में दानदाताओं के नाम दिए हैं, स्वयं के परिवार के भी दिए हैं, अपने रिश्तेदारों के दिए हैं और बहुत ही जल्दी वह सेंचुरी भी करने वाले हैं। यह आश्वासन उन्होंने दिया है कि 100 भी होंगे। श्री सुरेश कुमार जी सिंघल, जो हमारे सोहन लाल जी के पार्टनर भी हैं और खास परम मित्र भी हैं। श्री और अन्नपूर्णा योजना जो हमारी चल रही है, उसमें जो उस व्यक्ति ने एक एक व्यक्ति को जोड़ा है, ऐसे हमारे श्री रामलाल जी दादीच सुजानगढ़ से, जिन्होंने कई लोगों को इसमें जोड़ा है। लगभग 75 नाम उन्होंने अपने लिखाए हैं। श्री रामलाल जी दादीच सुजानगढ़ से निवेदन ये पधारे और महाराष्ट्र से आशीर्वाद दें। सज्जनों, दधिमती माता मंदिर, ऐसे तो हम हजारों वर्षों से हमारे पूर्वज भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, लेकिन
इसका सारे भारत में नाम जब हुआ तब उस व्यक्ति ने कुछ कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया। ऐसे आदरणीय श्री महावीर प्रसाद जी पुजारी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगा महावीर प्रसाद जी पुजारी से कि वे पधारें और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। दधिमती मंगल पाठ, इसके रचयिता श्री रमेश चंद्र जी दादीच, जिन्होंने परसों यहाँ पर मंगल पाठ भी किया। सारे भारतवर्ष में अभी जहां भी दादीश महिला मंडल हैं वहां पर हर घर में दधिमती का मंगल पाठ होता है। ऐसे हमारे भाई रमेश चंद्र जी दादीश, उनसे भी निवेदन किए पधारे। 3 दिनों से जो लगातार भजनों की बरसात करते आ रहे हैं, हम सब का मन मोह रहा है। ऐसे भाई कुलदीप जी ओझा, भजन सम्राट श्री कुलदीप जी ओझा, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा। कल रात का कार्यक्रम उन्होंने 3:30-4 बजे खत्म किया और फिर पुनः हम 6 बजे से काम पे लग गए। इनकी वजह से 3 रात से सो नहीं पाए। इन्होंने पहले दिन ही हमको कह दिया कि 3 रात आपको सोना ही नहीं है। हमारे गुरुकुल के आचार्य श्री जितेंद्र गुरु जी और आचार्य श्री विशाल गुरु जी, उनसे भी निवेदन की वे पधारे और आचार्य परम पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे इस गुरुकुल के सबसे मुख्य सहयोगकर्ता श्री कमल किशोर जी मालूदिया, वे गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री कमल किशोर जी मालूदिया। एक विद्यार्थी जब भी ज्यादा पसंद होता है जब उसके अध्यापक का सम्मान होता है। जोरदार तालियां इन दोनों आचार्य वर्ग के लिए हम बजाएं। आप सबकी तालियां भी फीकी हो रही है हमारे बटुकों की तालियों के साथ में। पुनः एक बार श्री कमल किशोर जी मालूदिया, जिनका प्रमुख सहयोग इस सारे प्रकल्प में रहा। अब सज्जनों में आमंत्रित करने जा रहा हूं इस निर्माण कार्य के रथ को पूरा संभालने वाले सारथी भाई ओम प्रकाश जी दायमा को, कि वे आए और परम पूज्य स्वामी जी से आशीर्वाद लें। श्री ओम प्रकाश जी दायमा। आप सबको यह भवन, यह हमारा जो वैदिक गुरुकुल पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियों से ओम प्रकाश जी का आप अपनी स्थान से ही सम्मान करें। पूज्य गुरुदेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम को अद्भुत बनाने वाले, एक इतिहास रचने वाले हमारे कार्यक्रम संयोजक और हमारे कोषाध्यक्ष श्री जय किशन जी शर्मा, अगर आप इस हाल में बैठे हैं और अगर आपको गर्मी लग रही हो तो कृपया ताली न बजाएं, और आप आराम से बैठे हैं तो जरूर ताली बजाएं। मरुधर प्रदेश में इस पांडाल को कश्मीर बनाने वाले और इतना सुंदर भोजन करवाने वाले हमारे भाई जय किशन जी शर्मा पिछले 1 महीने से यहीं पर रह रहे हैं और पिछले 3.5 महीने से इसी कार्य में संलग्न है। डेडिकेटेडली उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए हम उनके नतमस्तक हैं, सारे ट्रस्टीज उनका अभिवादन करते हैं। हमारे टेंट का जो कार्य हुआ है, अद्भुत कार्य हुआ है इस मध्य प्रदेश में। भाई संदीप जी
पधारे। और जो भोजन प्रसाद लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, वो हमारे भाई विजय जी मुंडेन, हमारे दादीज बंधु हैं, विजय जी मुंडेन पधारे चेन्नई से। श्री अक्षर जैन जिन्होंने सारा इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ। हमारे आर्किटेक्ट इंजीनियर जिन्होंने बाद में कुछ कार्य का प्रकल्प यहाँ पर किया, श्री सोलंकी जी नागौर से, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। संतवाणी चैनल पे सारा कार्यक्रम लाइव दिखाया जा रहा है पिछले 2 दिनों से। उसके डायरेक्टर श्री वालिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा संतवाणी चैनल के कि वे पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। प्यारी प्यारी फोटोएं पूरे भारतवर्ष में फैल रही है, वीडियोज और फोटोज इस कार्यक्रम की। लोग पूछेंगे इतनी अच्छी लाइटिंग तो आज तक हमने लाल किले पर भी नहीं देखी, उतनी आपकी गुरुकुल में है। ऐसी फोटोग्राफी करने वाले भाई गौरव जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे। स्वयं की फोटो कैसे खींचेंगे यह मैं देखता हूँ। साउंड सिस्टम, कल कवियों ने कहा और कल भजन वालों ने कहा कि ऐसा साउंड सिस्टम हमने आज तक राजस्थान में देखा ही नहीं है। ऐसे भाई रामकिशन जी, उनसे निवेदन कि वे पधारे और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लें। हमारे इस वेद विद्यालय के मैनेजर नितेश बाबू, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे पधारे और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। नितेश हमारे अन्नपूर्णा कक्ष के जो प्रधान हैं, हमारे जो रसोइये हैं, उनसे भी निवेदन की वे भी यहाँ पर उपस्थित हो तो पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। तो आइए इस आशीर्वाद की कड़ी के बाद अब हम मुख्य, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, हम परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसावपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाणं विवल्लभम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनुः, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः, स गुरुः पातु मां सदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्पदा। आज के इस मंगल पर्व में यदि समय बहुत हो चुका है और भूख लगने के बाद कितना भी बढ़िया कुछ भी चलता हो तो वो अच्छा लगता नहीं है, इसे मैं जानता हूं। इसलिए मुझे अपनी बात अल्प समय में पूरी करनी चाहिए, लेकिन अल्प समय में क्यों न हो, मैं कुछ बात आपसे करके ही इस समारोह का मंगल कलश स्थापित करूंगा। कल प्रतिष्ठा की आरती होकर के लौटने के पश्चात हमारे श्रीमान हरिनारायण जी व्यास मुझे कह रहे थे कि आपका संकल्प, आपका सपना आज पूरा हुआ। मैंने कहा, उस समय कुछ नहीं कहा, बोलने की स्थिति में मैं था नहीं,
मन भरा हुआ था, लेकिन मैंने मन में यही कहा कि सपना तो मैंने बहुत छोटा देखा था, लेकिन कृपा करने वाली माँ बहुत बड़ी थी, उसने उसका बहुत विस्तार करके उसको पूर्ण किया। गोटबंगलोर धाम में एक वेद विद्यालय होना चाहिए, ये मेरी अत्यंत तीव्र आकांक्षा थी। आप सब लोगों को पता है मेरी तीव्र आकांक्षा से जो निर्मित वेद विद्यालय है उनमें 3 आनंदी का, क्योंकि श्री ज्ञानेश्वर महाराज में मेरी परम श्रद्धा है। पुष्कर राज का, क्योंकि ब्रह्मा जी का एकमात्र वह स्थान है और ब्रह्मा जी वेदों के उद्गाता है, और मंत्र सिद्धि के लिए वह सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और तीसरी मेरी अभीप्सा थी, तीव्र लालसा थी कि गोटमांगलोर धाम में यहां पर एक वेद विद्यालय होना चाहिए। ये मेरी धारणा की बात नहीं। दादी चौक की महासभा 60 वर्षों से हर बैठक में, हर मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित कर रही थी कि हम लोगों को एक वेद विद्यालय स्थापित करना है, एक वेद विद्यालय स्थापित करना है। 60 वर्षों तक ये लोग प्रस्ताव पारित करते रहे और उनको साकार करने का अवसर हम लोगों की पीढ़ी में दधिपति माता ने हम लोगों को दिया। कि हम लोगों का अत्यंत बड़ा सद्भाग्य, जिन्होंने इस आकांक्षा को अपने अंतःकरण में रख करके हर मीटिंग में उसको आगे खींचना चालू रखा, उस ज्योति को जीवित रखा, उनके लिए मेरे अंतःकरण में अपार श्रद्धा है। विद्यालय यहां पर आरंभ हो गया। उसके पश्चात उसके लिए नूतन स्थान बनाने की आवश्यकता निर्माण हुई। मैं भूलता नहीं हूं उस प्रसंग को। बेंगलुरु में मैंने समाज की सभा में एक बात तीव्रता से कह दी कि क्या आप लोगों में 4-5 युवक ऐसे खड़े नहीं हो सकते जो वेद विद्यालय निर्माण कर दे। आज मुझे उनका नामोल्लेख करना आवश्यक लगता है। भाग्यनगर निवासी हमारे श्री हरिनारायण जी व्यास, श्री सोहनलाल जी परोड़, कलकत्ता के आर.के. व्यास जी, निजामाबाद के, मैं निजामाबाद अपने मुख से नाम लेना नहीं चाहता था, उसको हम लोग सारंगपुर कहते हैं। लेकिन आप लोग समझेंगे नहीं, इसलिए मैंने बोला। वहां के श्री ओम जी व्यास और हमारे कमल किशोर जी मालोदिया, ये 5 लोग आगे आ गए और इस कार्य का आरंभ करने का निश्चय किया। और परम दयामयी करुणामयी भगवती ने इतना साथ दिया कि आज ऐसा सुंदर स्वरूप साकार इस रेगिस्तान में, राजस्थान की मरुभूमि में साकार हुआ है, जिसको देखने के लिए लोग आते रहेंगे। और इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य इन दायमा ब्राह्मणों ने बिना लड़े कर लिया, ये सबसे बड़ा विश्व का चमत्कार। ये लड़ते क्यों है, इसका भी एक कारण है। ये लड़ते क्यों है, इसका भी एक कारण है। सारे ब्राह्मणों में सबसे तेज बुद्धि दाहिमाओं को प्राप्त हुई और ज्यादा बुद्धिमान लोगों को अधिक संख्या में इकट्ठा करना बहुत रिस्की होता है, कठिन भी होता है। सर्वे अत्र विवेकाः सर्वे पंडित मानिनः। अरे कोई भी कुछ भी बात कहता है तो दूसरा कहता है मैं कोई छोटो बाप को होगी।
उसको तुरंत वही याद आता है, वो अपनी ओर से कुछ सुझाता है। मित्रों, यह इतिहास हो गया, बिना लड़े भी हिंदू समाज किस प्रकार महान कार्य पूर्ण कर सकता है, इसका आदर्श कहीं देखना हो तो वोट मांगो धाम में आकर के लोग देख। अनेक भ्रांतियों को हम लोगों को त्यागना होगा। अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण दायमाओं में लड़ाइयां होती रहती है, यह बुद्धि के कारण नहीं होती है, ध्यान रखना। एक समझदारी को निर्माण करने की आवश्यकता होती है, एक आदर्शों को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए उस बात का इतिहास भुला दो कि हम लड़ाई करने के लिए थे अथवा लड़ाई करते थे। बिना लड़े भी हम महान से महान कार्य कर सकते हैं। ये संसार को यहां पर पहली बार देखने मिला। भारतवर्ष के बारे में कहा गया, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज द हिस्ट्री ऑफ इंसेसेंट डिफीट्स। भारत का इतिहास पराभवों का इतिहास है। हम लोगों में फूट है। लेकिन मित्रों, ये सब बातें हमारे गले इसलिए उतारी गई कि हम लोगों को लोग भ्रमित करना चाहते थे। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानताम। हम कदम से कदम मिला करके चलते हैं, हम एक वाणी बोलते हैं, हम एक लक्ष्य को अंतःकरण में धारण करते हैं, और ये सारा हिंदू समाज का स्वभाव है। और हिंदू समाज जीत करके रहेगा। संसार के सारे युद्धों को हिंदू समाज जीतेगा। इस प्रकार के मार्ग पर हम लोग चल सकते हैं। वो समरसता का मार्ग है, वो एकात्मता का मार्ग है। संगठन उसकी चाबी है और विजिगीषा उसका प्राण है। हम लोगों को जीतना है, हमें हारना नहीं है, हम लोगों को जीतना है। दुर्दैव की बात थी कि इस देश का शिक्षा तंत्र उन लोगों के हाथों में था जो इस देश की भूमि के साथ प्रामाणिक नहीं थे। इससे हमारा गलत इतिहास हम लोगों को पढ़ाया गया, शिक्षा तंत्र को दूषित कर दिया गया। और ऐसा जो सफेद अंग्रेजों ने सोचा था कि हम ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यहां जन्म लेने वाला हर हिंदू रक्त और चमड़ी से भले हिंदू हो, लेकिन उसकी सोच विदेशी होगी। इस मैकॉले प्रणीत शिक्षा से भी बदतर शिक्षा हम लोगों को तथाकथित स्वतंत्रता के बाद मिलने लगी। देश का तेज नष्ट होता जा रहा था। इतिहास का अध्ययन करते रहता हूं, एक और दर्शन शास्त्रों को देखता हूं तो दूसरी ओर भारत के इतिहास के प्रति जागरूक हूं। और इसलिए मुझे ऐसा ध्यान में आया कि यदि तेजस्वी लोगों को निर्माण करना होगा तो शिक्षा तंत्र को छोड़ करके हम लोगों को गुरुकुलों का आरंभ करना होगा, जहां से तेजस्वी बालक जन्मेंगे और वे सारे समाज का नेतृत्व करेंगे। वैदिक गुरुकुलों से बाहर निकलने वाले छात्र कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों के रूप में निकले, ऐसी हमारी कभी सोच थी ही नहीं। कर्मकांडी पुरोहित ब्राह्मण ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। मैं कर्मकांड को गौण नहीं मानता हूं, उसके लिए मेरा आदर है। मैं कर्मकांडी परिवार में जन्मा हूं, मैंने सारी बातें बचपन से बहुत अच्छी तरह देखी है, उनके लिए गौरव धारण करता हूं। लेकिन ये वेद विद्यालय मेरे पौरोहित्य करने वाले लोगों को निर्माण करने के लिए नहीं है। आप लोगों को इनमें पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण दिखते होंगे, मुझे इसमें अगली पीढ़ी के शंकराचार्य दिखते हैं।
मुझे इनमें चाणक्य दिखते हैं, सायणाचार्य दिखते हैं, मुझे पंडित मदन मोहन मालवीय दिखते हैं, जो सारे समाज का उद्धार करने के लिए इस समाज को दिशा देते हैं। We desire to groom cultural leadership. ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण सांस्कृतिक नेता होता है। ब्राह्मण को कष्टों के झेलने के साथ साथ इस प्रकार का व्यक्तित्व का निखारना होता है जिसके कारण समाज उसकी बात को मानने लग जाए। मेरा सम्मान करो, मुझे सम्मान दो, यह कहने की आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। रिस्पेक्ट इज नेवर डिमांडेड, इट इज कमांडेड। समाज को लगना ही चाहिए कि इनकी बात नहीं सुनूं तो किसकी बात सुनूं। इस प्रकार के व्यक्तित्व का निखार केवल तभी आ सकता है जब वेदों के विचार मस्तक में होंगे, जब अत्यनुराग तो परिषद के मंत्र मस्तक में होंगे, विश्व बंधुत्व की भावना मस्तक में होगी, संगठन की प्रेरणा निरंतर भीतर से मिलती रहेगी। परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, हम अपने भीतर परिवर्तन लाने की क्षमता धारण करेंगे और परिस्थिति को बदल करके रहेंगे। ये निश्चय अंतःकरण में जगेगा। यह केवल वेदों से हो सकता है, क्योंकि वेदों ने पुरुषार्थ सिखाया, वेदों ने शक्ति की आराधना सिखाई, वेदों ने उन्नत जीवनवाद सिखाया, तेजस्वी जीवनवाद सिखाया। केवल जिजीविषा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, विजिगीषा, जीतने की इच्छा। हमें कोई जीत नहीं पाएगा। इस प्रकार का हमारा व्यक्तित्व बने, परिवार बने, समाज बने, राष्ट्र बने। ये सब वेदों के बिना नहीं हो सकता। हमारी भक्ति का भी आधार जब वैदिक विचार होंगे तो भक्ति में भी तेज आएगा। नहीं तो वो केवल ऐसी भक्ति होगी जो कुछ प्रक्रियाएं करके, रोना धोना करके अपना काम निपटा देती है। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे याद आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिस महापुरुष को हम भारत के उत्थान का अग्रदूत मानते हैं। वे कहा करते थे कि मेरे बंगाल को क्या हो गया, ये बंगाल नष्ट हो जाएगा। यहां केवल माधुर्य भाव, राधा कृष्ण ये सब क्या चला है। स्वामी जी कहते थे मैं उसका किसी प्रकार अधिक्षेप नहीं करता, लेकिन आज की आवश्यकता इस प्रकार की है कि मेरे बंगाल में स्थान स्थान पर हनुमान जी के मंदिर स्थापित होने चाहिए और शक्ति की आराधना होनी चाहिए, तब बंगाल खड़ा होगा। स्वामी जी दृष्टा थे। आप लोगों को कदाचित पता नहीं होगा, किसी को भी कदाचित पता नहीं होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन, द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ, 4 जुलाई 1902 जो दिन है, 3 पत्र लिखे। उन पत्रों के लिखने के पहले उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा देखो हमने वेदांत को बहुत पढ़ा और पढ़ाया, केवल वेदांत से उद्धार नहीं होगा। वेदांत का आधार निर्माण करने के लिए हम लोगों को वेद विद्यालय निर्माण करना पड़ेगा, वेद विद्यालय। और स्वामी जी ने उन शिष्यों को साथ ले जा करके वो स्थान दिखाया अपने मठ में, बेलूर मठ में, कि यहां पर वेद विद्यालय बनाना है। उस दिन 3 पत्र लिखे।
एक काशी, एक मुंबई और एक पुणे के लिए, तीनों भी वैदिक ग्रंथों के प्रकाशकों को लिखे हुए पत्र थे। और स्वामी जी ने उन पत्रों में लिखा था कि हम एक वेद विद्यालय निर्माण करना चाहते हैं, आप उसके लिए उपयुक्त ग्रंथ भेजिए। स्वामी जी की अंतिम दिन की इच्छा थी कि वेद विद्यालय स्थापित किए बिना और वेदों के अध्ययन का पुरुषार्थी अधिष्ठान वेदांत के नीचे खड़ा किए बिना देश का उत्थान नहीं होगा। मुझे मेरे जीवन में प्रेरणा जिन जिन घटनाओं से मिली है, उन घटनाओं में यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण थी। बड़ी विडंबना मैं आपको बतलाना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यह बात कही, लेकिन वेद विद्यालय वहां पर स्थापित नहीं हुआ। उस घटना के 90 वर्षों के बाद जब उन लोगों के ध्यान में आया कि स्वामी जी की ये अंतिम इच्छा थी जो हम लोग पूरी नहीं कर पाए, तो वहां के प्रेसिडेंट का मुझे पत्र आया कि स्वामी जी, आपने वेद विद्यालय स्थापित किए हैं, मैं मेरे 3 सन्यासियों को आपके 3 वेद विद्यालय देखने के लिए भेजना चाहता हूं, आप वहां पर जाकर के उनका अवलोकन करने की अनुमति दीजिएगा। मुझे तो आनंद ही हुआ, लेकिन जिनके विचारों को, अंतिम दिन के विचारों को पढ़ करके मैं प्रेरणा प्राप्त करता था, आखिर उनके उत्तराधिकारियों को उनके लिए आदर्श के रूप में प्रतिष्ठान के विद्यालय दिखने लग गए। ये स्वामी जी के मेरे कार्य के लिए दी हुई एक अत्यंत आवश्यक इस प्रकार की मेरे पीठ पर दी हुई था। वेद विद्यालयों की धुन, बालकों को गीता पढ़ाने की धुन, यह आज अत्यंत आवश्यक मैं मानता हूं। मैं कहते रहता हूं, वेदास फॉर क्लासेस एंड गीता फॉर मासेस। सब लोगों को गीता पढ़ाओ और ब्राह्मण बालकों को वेद पढ़ा करके तैयार करो। और इनसे कहता हूं कि आपको यह सब पढ़ करके भी पूजा पाठ केवल नहीं करना है। इनके सामने हम लोग जो आदर्श रखते हैं वो क्या है? यादृश शंकराचार्य, यादृश शंकराचार्य चाणक्य सायणस्तथा तिलको मानवीयश्च तादृशा संत पंडिता। हमारे भावी बालकों को शंकराचार्य बनना है, सायणाचार्य बनना है, चाणक्य बनना है, लोकमान्य तिलक जैसा बनना है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसा बनना है, तादृशा संत पंडिता। और ये सब करने के लिए इन बालकों को जो शिक्षा प्राप्त होनी है, वो शिक्षा उनके भीतर आत्मविश्वास निर्माण करने वाली चाहिए। और यदि इस आत्मविश्वास को निर्माण करना है तो विद्यालय ऐसे बनने चाहिए कि जहां पर जाकर के पढ़ने की इच्छा सामान्य स्कूल के छात्र को भी हो जाए कि मैं भी आकर के यहां पढ़ूं। He must feel proud of it। उसको लगना चाहिए कि मैं यहां पढ़ूं। हम लोगों ने बचपन में जो दृश्य देखे थे वो कहीं तो भी झुग्गी झोपड़ी में पशुपालन जहां चलता है ऐसे स्थान में एक बूढ़े पंडित जी पढ़ा रहे हैं, 3-4 बालक पढ़ रहे हैं और वेदों का अध्ययन चल रहा है। मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, मुझे उसके प्रति आदर है, लेकिन वो तरीका इस विद्या को आगे बढ़ाने का नहीं है। हम लोग उस विद्या को एक व्यवस्थित आदर की भावना से मंडित करना चाहते हैं ताकि बालकों के अंतःकरण में आत्मविश्वास निर्माण हो जाए कि हम संसार के किसी भी छात्र से कम नहीं है, हम उनके साथ टक्कर देने को तैयार। और ये बात मैं केवल कहता नहीं, 4 वर्ष पहले की बात बतलाता हूं। यू वोंट बिलीव
ऐसी बात है, महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस की एक स्पर्धा हुई, प्रतियोगिता हुई, वक्तृत्व की स्पर्धा, समय पर विषय देकर के वाग्मिता की स्पर्धा। ये वहां के एक अत्यंत बड़े अखबार लोकमत के द्वारा चलाई गई थी और बहुत प्रसिद्ध हुई। इट वॉज अ वेरी वेरी फेमस इवेंट। उसके लिए महाराष्ट्र के 8 विभाग किए गए। 8 विभागों के कॉलेजेस में जो प्रथम आए, ऐसे 8 लोगों को मुंबई बुलाया गया और फिर वहां पर अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों के सामने वो प्रतियोगिता हुई, जिनमें 8 विभागों में जीते हुए हाईएस्ट जो थे उन बालकों के भाषण थे। आप लोगों को पता है आज का कॉलेज का जीवन कैसा है, आप लोगों को पता है आज के कॉलेज के कुमार का वेश कैसा होता है, माहौल कैसा है, आप लोग जानते हैं। मैं आपको बतलाना ये चाहता हूं कि सारे कॉलेज के छात्रों को पछाड़ करके वहां पर पहला नंबर लेने वाला मेरे वेद विद्यालय का छात्र था, जो धोती बांध करके खड़ा था बोलने के लिए, लेकिन जब वो बोलने लग गया तो सारे के सारे श्रोता दंग रह गए कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट आनंदी के वेद विद्यालय का छात्र, उसका नाम शांतनु रिठे। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उनके अंतःकरण में हम लोग आत्मविश्वास निर्माण करते हैं कि आपको ये काम करना है, खाली पूजा पाठ नहीं करना। कुछ बातों से अपने मुख को मोड़ लेंगे तब जाकर के महान कार्य कर सकेंगे, ध्यान रखना। ये तो मैंने आपको एक नमूना बताया। हम वो निर्माण करना चाहते हैं पूरे समाज में। इस प्रकार का एक वातावरण निर्माण होना चाहिए कि वास्तव में ये त्यागी विरागी शुद्ध पुरुष है, ये झूठ नहीं कहेंगे, ये झूठ का व्यवहार नहीं करेंगे, इनकी बात माननी चाहिए। आज सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि किसकी बात माने, किसका विश्वास करे, यही समस्या हो गई। आंखें मूंद करके जिनका विश्वास किया जाए, ऐसे छोटे छोटे महापुरुष निर्माण करने के लिए यहां पर यह गुरुकुल निर्माण हुआ है। ध्यान रखिए, ये सांस्कृतिक नेतृत्व का निर्माण है। और इसलिए 32 वेद विद्यालयों के पश्चात हम 2-3 और भी वेद विद्यालय तो कर ही रहे, अगला काम चालू है। लेकिन इनका जो महाविद्यालय आनंदी में वेदश्री तपोवन निर्माण हो रहा है, यह वेदश्री तपोवन वेद विद्यालय नहीं है, पारिभाषिक भाषा में वेद विद्यालय नहीं है। वेद विद्यालयों में वेद का संपूर्ण अध्ययन किए हुए और वेद को कंठस्थ किए हुए छात्रों का वो महाविद्यालय होगा। हायर ट्रेनिंग ऑफ द वेदास, और उसमें आदर्श अध्यापक और आदर्श समाज के प्रबोधक निर्माण करने का काम होगा। मैंने कोई भी काम जो भी किया उसमें 2 बातें केवल ध्यान में रखी। मैं किसी का डुप्लीकेशन नहीं करूंगा, जिस किसी ने जो कुछ किया होगा उस काम को मैं दोबारा नहीं करूं, मैं दूसरा ही काम करूं, क्योंकि समाज में बहुत काम करने जैसे। और दूसरी बात, सारे के सारे काम मैंने अगली पीढ़ी के लिए किए। बाल संस्कार केंद्र चले अगली पीढ़ी के लिए, वेद विद्यालय चले अगली पीढ़ी के लिए। संतों के वांग्मय का काम हम लोग संत ज्ञानेश्वर गुरुकुल के माध्यम से करते, अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। हम लोगों को भविष्य का, भारत का भविष्य निर्माण करना है। भारत का भविष्य क्या होगा? एक महात्मा के पास कुछ छोरे चले गए, उन्होंने विचार किया कि महात्मा जी परीक्षा ले, कितने पानी में है महात्मा देखे। जो 4 कॉलेज के बच्चे गए थे परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने अपने हाथ में एक तितली रखी थी।
एक बच्चे ने आंखें तितली रखी थी, जिंदी थी। विचार ये किया कि महात्मा से पूछेंगे कि तितली हमारे हाथ में है, मरी हुई है कि जिंदी है, बताइए। यदि उसने कहा कि मर गई है तो मुट्ठी खोल देंगे, वो उड़ जाएगी, महात्मा झूठे साबित होंगे। और यदि उसने ये कहा कि वो जीवित है तो तुरंत कुचल करके मार देंगे। छोरे गए महात्मा के पास, महात्मा जी से कहा मुट्ठी में तितली है, जीवित है कि मरी हुई है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। महात्मा जी भी कोई सामान्य नहीं थे, राजकोट से पधारे हुए ही महात्मा जी रहे होंगे, परमात्मानंद जी महाराज जैसे बुद्धिमान। उन्होंने उन बालकों की ओर देखा और कहा कि आपने मुझे पूछा है तितली जीवित है कि तितली मरी हुई है। तितली का जीवित रहना और मरना आपके मुट्ठी में है, आपके हाथ में। इट इज इन योर हैंड्स, आपके हाथ में। भारत का भविष्य क्या होगा आपके हाथ में है। आप कितना कर्म करेंगे इस पर वो निर्भर करता है, आप कितना समर्पण करेंगे इस पर निर्भर करता है। मैं सारे दानदाताओं का अत्यंत आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि थैलियां खोल करके उन्होंने दान इन कामों के लिए दिया है, अभिनंदनीय कार्य है। लेकिन ध्यान में यह भी लेना चाहिए, उन माता पिता का भी मैं अभिनंदन करता हूं जिन माता पिता ने ये लाल हम लोगों को वेद के कार्य के लिए प्रदान किए हैं, वेद पढ़ने के लिए। कुछ पढ़ने वाले चाहिए, कुछ पढ़ाने वाले चाहिए, कुछ पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया में सहयोग करने वाले चाहिए, कुछ इन लोगों को आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले चाहिए, कुछ इन लोगों को आगे प्रमोट करने वाले चाहिए। अनेक स्तरीय कार्य चलते हैं, तब जाकर के एक बड़ा कार्य खड़ा होता है। इसे अत्यंत बड़े यंत्र को लेकर के हम चले। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी की भाषा में बोलूं तो ये बुलडोजर चला है। और ये वेद का बुलडोजर सारी अराष्ट्रीयता को कुचल करके रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। सारे भेदभावों को समाप्त करके रहेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस अत्यंत बड़ी प्रक्रिया में, इस अत्यंत बड़े कार्य में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की सेवा आप जो भी कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। आपके सेवा न करने पर भी काम रुकने वाला नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये काम होना चाहिए। ये तो भगवान की इच्छा है, किसी के भी बिना ये काम अब होकर के रहने वाले। भगवान ने अर्जुन से कहा निमित्त मात्र सव्यसाचिन, अर्जुन मैं तुम्हें केवल निमित्त बनाता हूं, तुम निमित्त बन जाओ। काम तो हो गए, लेकिन आपकी अगली पीढ़ी के बालक आपसे पूछेंगे जब वे आगे के गोट मांग लोग देखने के लिए आएंगे या वेदर्शी तपोवन देखने के लिए जाएंगे, तो आकर के आपसे पूछेंगे कि पिताजी जब इतना बढ़िया काम समाज में हो रहा था उस समय आपने क्या योगदान दिया। उन बालकों के सामने आपका मस्तक ऊंचा रहना चाहिए, इसलिए आपको आज दान करने की आवश्यकता है। कोई वित्त का दान करेगा, कोई समय का दान करेगा, कोई अपनी कला का दान करेगा। विराट परमात्मा ने जिसको जो दिया है वही देना उसके लिए संभव है ना। तो जो जो प्रभु ने मुझे दिया है उसका मैं उपयोग इस वेद विद्या का संवर्धन करने के लिए करूं, चाहे उसके लिए बहुत कष्ट भी मुझे झेलने पड़ेंगे तो मैं झेलूं। लेकिन यही आज की मांग है मित्रों। सारे मेरे साथियों का अभिनंदन करता हूं और सब लोगों से यही कहता हूं, आप लोगों से भी कष्ट सहकर भी स्वयं, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा, कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा। छोड़ जा पद चिन्ह अपने, तीर्थ नव निर्माण कर जा।
कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का कल्याण कर जा, छोड़ जा पद चिन्ह अपने, तीर्थ नव निर्माण कर जा। एक दिन ही जी जगत की शान बनकर जी, एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी। अभिनंदन। बहुत सारगर्भित आशीर्वचन हमें मिला है। ये हमारा भाग्य है कि ऐसे गुरुदेव हमारे संरक्षक हैं, तो हमारा गुरुकुल बहुत आगे बढ़ता रहेगा। गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद में एक बात कही कि दाइमा इतो बड़ो काम कर लिया और लड़िया को नहीं। गुरुदेव वो दिन चले गए जब दाइमा लड़ते थे। जब आप प्रेरणा पुंज हमारे साथ हैं तो सिवाय प्रेम, सौहार्द और ममत्व इसके अलावा दाइमाओं के पास अब कुछ नहीं है। और हम कभी भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि कभी लड़ेंगे नहीं, प्रेम से रहेंगे और कार्य करते रहेंगे और आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। सज्जनों, बहुत समय तो हुआ, लेकिन हमारे जो संत पधारे हैं, आप जो सभी बाहर गांव से दूर दूर से विदेशों से पधारे हैं, सबका आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री जय किशन जी शर्मा। उनको बुलाने से पूर्व इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके पत्नी, उनका लड़का, उनको मैं पहले अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि लड़के ने मार्च के महीने में बिना पिता के सारा कार्य संभाला, भाभी जी ने उनका साथ देकर के कार्य संभाला और 1 महीने से ये व्यक्ति यहीं पर विराजित है। जब स्वामी जी ने उनको देखा तो कहा कि इनको मालिश की जरूरत है। जय किशन जी इतने थक गए कि इनको मालिश की जरूरत है। ऐसे जय किशन जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाइए और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आशीर्वाद देने के लिए पधारें। जय जगन्नाथ माता की, जय जगन्नाथ माता की। आज श्री गतिमती वैदिक गुरुकुल के उद्घाटन समारोह एवं महामृत्युंजय महादेव के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हुए परम पूज्य राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज और परम पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज और मंचासीन समस्त सम्मानीय अतिथिगण द्वारा ये पधार कर जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है और इसे गौरवान्वित किया है, इस हेतु ट्रस्ट आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही इस देश और विदेश से आए हुए सभी मेहमानों का और पधारे हुए सभी जनों का मैं सम्मानित न्यासी जनों का सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ और मैं अपनी उपस्थिति महानुभावों के प्रति आभार प्रदर्शित करता हूँ। मैं ये कार्य एक्चुअली मेरे को दिया नहीं गया था, मैंने ये कार्य मेरे मन में एक संकल्प के रूप में लिया था। गुरुदेव जिस दिन हमारे ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी गुरुदेव, उस दिन मैंने चला के इनको बोला राजस्थान की धरती पर यदि काम करना है तो ये कार्य मैं करूँगा, क्योंकि मेरे राजस्थान से बहुत लगाव है और मैं आज 40 साल से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन मेरा इस परिवार, इस राजस्थान, इस माता की धरती में बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। और मैं 1 महीना क्यों रुकता हूँ कि सुबह 4 बजे मैं उठ के माता जी के मंदिर जाता हूँ और मेरी माँ और मैं अकेला ना रहता हूँ और उससे मैं संवाद करता हूँ और उसके साथ में मैं रहता हूँ। उसकी उसी लालच के अंदर मैंने ये कार्य किया है और मैं हमेशा चाहता हूँ कि माता गतिमती हमेशा ये कार्यभार मेरे को देती रहे और आपके सबको लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो इसी प्रकार आप सबकी सेवा करता रहूँगा और इस प्रकार मैं सभी का धन्यवाद प्रदान करता हूँ कि आप लोगों ने सहयोग देकर इस कार्य को सफल बनाया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी गर्मी में 1 महीना 2 महीना यहाँ रह के इतना कार्य किया है और आपने स्वयं डिसीजन लिया कि यहाँ ऐसे लगना चाहिए। मेरा फोन बंद था, आपने तुरंत निर्णय ले लिया, लेकिन आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि बिना इसके
ये प्रोग्राम इतना अच्छा नहीं रह पाता था। तो आपने जितना भी डिसीजन लिया और जितना भी इसमें आपने समय बिताया उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और जय किशन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय किशन जी साहब, आप जो भाव विभोर हुए हैं, हम सभी भाव विभोर हैं आपके इस कार्य को देख करके। अब भोजन का समय हो रहा है और हम इस कार्यक्रम को गुरुदेव की आज्ञा से समापन की ओर ले जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हो जाएं। भारत माता की वंदना कर राष्ट्रगान के पश्चात हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे गाये तव शुभ आशीष मांगे, गाये तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बोल सतीमती माता की, सद्गुरुदेव की।